अभी तक ताके जरंग हैज़ नॉट बिन टर्मिनेटेड, ही हैज़ नॉट बिन डिसमिस्ड। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने कैबिनेट डिसीजन का थ्रू से एक रेजोल्यूशन पास किया था कि एपीपीएससी एग्जामिनेशंस में एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी किया जाएगा। वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत दुख लगा है कि चीफ सेक्रेटरी को अभी भी पता नहीं कि ऐसा रिपोर्ट आया है बोल के। इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा स्कैम को जो अंजाम दिया है इसलिए दे पाया क्योंकि वहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई एक ऑफिसर जो है मोर देन 15-20 ईयर्स तक वहाँ पे बैठा है। हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सिविल सेक्रेटेरिएट में आया है, ये ईटानगर में है। इसका आज का जो मेन मुद्दा तो इसी पे है जो एपीपीएससी एग्जामिनेशंस में पीआरसी और एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी करने का जो एक इशू है। पिछले बार भी हम यहाँ पे आया था 18th of October 2024, दैट मीन्स अभी से तकरीबन ऑलमोस्ट 40 दिन पहले आया था। इसी बात को लेके आया था क्योंकि 28 जुलाई 2022 में हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने कैबिनेट डिसीजन का थ्रू से एक रेजोल्यूशन पास किया था कि एपीपीएससी एग्जामिनेशंस में एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी किया जाएगा। तो उसके बाद 2024 में 9 जनवरी 2024 में एक कमेटी गठन हुआ था और वो कमेटी का जो चेयरमैन है फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तेदिर सर, उसका चेयरमैनशिप का अंदर में एक कमेटी गठन हुआ और वो कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाया ये एपीपीएससी एग्जामिनेशंस में एसटी और पीआरसी को कंपलसरी करने का। और वो रिपोर्ट को एआर डिपार्टमेंट का थ्रू से चीफ सेक्रेटरी को सबमिट किया। तो आज हम यहाँ पे उसी बात को पूछताछ करने के लिए आया है क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि 18th of October में हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा, इनफैक्ट 2 रिप्रेजेंटेशन लिखा। एक रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर सर को लिखा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर पेमा खांडू सर को लिखा, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो है चीफ सेक्रेटरी को लिखा, ये रिमाइंड करने के लिए कि ऑनरेबल सीएम ने खुद से एक रेजोल्यूशन पास किया, एक कैबिनेट डिसीजन का थ्रू से एक पास किया था कि एसटी और पीआरसी को कंपलसरी करेगा। और उसका थ्रू से वो कैबिनेट डिसीजन का फॉलोअप का थ्रू से एक मीटिंग, एक कमेटी गठन हो के उसका रिपोर्ट भी बना के सबमिट भी हो गया। और वो था चीफ सेक्रेटरी का ये पे उसका चैम्बर में, उसका ऑफिस में। तो हमने 2 लेटर लिखा, एक सेपरेटली सीएम को लिखा, एक सेपरेटली ये चीफ सेक्रेटरी को लिखा। सीएम का लेटर जो है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिया। तो अभी द बॉल वाज इन द चीफ सेक्रेटरीज कोर्ट। तो इसलिए हम आज यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सर को मिलने के लिए आया। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत वेट करने के बाद भी हम लोग नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोगों को ये बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी जो है ये पर्टिकुलर मैटर को एआर को एंडोर्स किया है। तो हमने एआर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, जो कमिश्नर है यशपाल गर्ग सर को हम मिला, उसको डिटेल में डिस्कस किया। तो उसको बताया कि सच एंड सच रिपोर्ट जो है एआर का थ्रू से, एआर का डिपार्टमेंट का थ्रू से चीफ सेक्रेटरी को भेजा है और चीफ सेक्रेटरी जो है अभी एआर को दोबारा एंडोर्स कर रहा है। तो हमने ये बात को फिर से पूछताछ किया। तो आज हम लोग को ये पता चला है कि इन द लास्ट 40 डेज जब से हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था, हमने रिप्रेजेंटेशन इसलिए सबमिट किया था क्योंकि ये जो रिसेंटली जो एक एडवर्टाइजमेंट निकला है APPSCCE कंबाइन, इसमें कहीं भी पीआरसी वर्ड मेंशन ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। तब हम लोगों को लगा कि जब सीएम सर ने कैबिनेट डिसीजन का थ्रू से एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पीआरसी को मैंडेटरी किया जाएगा, तो ये चीज़ जो है एडवर्टाइजमेंट में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तब जाके हमने रिप्रेजेंटेशन एक रिमाइंडर हिसाब से लिखा। तो ये 40 दिन के बाद हम यहाँ पे आज एज अ टीम हम फिर से वो चीज़ को फॉलोअप करने के लिए, वो चीज़ को पूछताछ करने के लिए हम जब यहाँ पे आया तो हम लोगों को पता चला कि अभी तक ये लोगों को पता ही नहीं है रिपोर्ट कहाँ में, वो भी मालूम नहीं है। तो ये चीज़ को हमने एआर का जो सेक्रेटरी है, कमिश्नर है यशपाल गर्ग सर को डिटेल में डिस्कस किया है। बोला है कि अभी इसमें और कोई लापरवाही नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो पीआरसी जो इतना सीरियस इशू है, इतना सीरियस मुद्दा है, ये अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। इसको इतना लाइटली लिया है। और ये जो है कमिटी का रिपोर्ट जो है आई थिंक ऑलमोस्ट 12 मंथ्स पहले
1 साल पहले इन द मंथ ऑफ जनवरी सबमिट किया गया था, अभी ऑलमोस्ट नवंबर ख़त्म हो गया, दैट मीन्स 11 मंथ्स हैव पास्ड। उसके बावजूद भी अभी तक चीफ सेक्रेटरी का तरफ से कुछ एक्शन लिया ही नहीं है। एंड चीफ सेक्रेटरी जो है बाय डिफ़ॉल्ट चीफ मिनिस्टर का सर का अंदर आता है। इसलिए हमने 2 लेटर सेपरेटली लिखा, चीफ सेक्रेटरी को भी रिमाइंड करने के लिए और चीफ मिनिस्टर को भी रिमाइंड करने के लिए कि आपका खुद का डिसीजन था, अभी इसमें क्यों एक्शन नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग को पता चला है कि अभी तक इसमें कुछ ये लोग का कुछ आइडिया भी नहीं है। जो नया चीफ सेक्रेटरी सर है, आई थिंक इसको पता ही नहीं बोलते है कि ऐसा भी कुछ रिपोर्ट आया है। उसके बाद एआर को हम पूछा है कि एआर तो बोला है कि हम लोग तो सबमिट कर दिया। तो ये जो है, ये बात को हमने बहुत गंभीरता के साथ बोला है कि ये लापरवाही जो है, दिस इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस देयरली, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर का सवाल है। अरुणाचल का एक एक सिटीज़न का, एक एक यहाँ का 2 मिसाइल सिटीज़न का सवाल है कि ये जो ST-PRC जो APPSC एग्जामिनेशन, जो अरुणाचल का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, इसमें कंपलसरी करने के लिए जो हमने मांग रखा था। क्योंकि आप जितना भी देख सकते हैं, जितना भी नेबरिंग स्टेट्स है, इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ मिज़ोरम या फिर नागालैंड या फिर मणिपुर या फिर इनफैक्ट असम भी, यहाँ में हर स्टेट में वहाँ का जो अपना जो रीजनल जो 2 मिसाइल सर्टिफिकेट वो लोग मांगता है, वहाँ का जो इंडिजिनस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट भी मांगता है। दैट मीन्स जब तक आप वहाँ का इंडिजिनस इनहैबिटेंट नहीं होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू इवन अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा खुल के दरवाज़ा खोल के रखा है। 2021 का जो कंबाइन एग्जामिनेशन था, उसका टॉपर भी नॉन APSC है। वो जो ये अरुणाचल में कभी आया भी नहीं है, ऐसे अप्लाई करके एग्ज़ाम दे दिया और टॉप कर दिया। और दिस टाइम आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू रिपीट द सेम। इसलिए हम लोगों का मानना है कि ये अभी का या कल का बात नहीं है। 20-25 ईयर्स फ्रॉम नाउ अरुणाचल का जो सिचुएशन होने जा रहा है, इसको लेके हम इसको गंभीरता के साथ हमने बोला है। तो आज वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत दुख लगा है कि चीफ सेक्रेटरी को अभी भी पता नहीं है कि ऐसा रिपोर्ट आया है बोल के। क्योंकि उस समय में धर्मेंद्र सर था, वो अलग चीफ सेक्रेटरी था, आई थिंक ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। लेकिन उसका रिकॉर्ड तो होगा ना, जो भी आपका ऑफिस में आता है तो रिकॉर्ड को तो वो लेके दिल्ली में तो जाएगा नहीं है। अभी जो नया चीफ सेक्रेटरी आया है, ही विल हैव टू लुक इनटू इट। तो अभी तक ये लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद जो हमारा AR का सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, उससे भी बात किया है, उसको भी मालूम नहीं है। ये तो चौंकाने वाला बात है। इसलिए हमने उस समय में जो भी कमिटी में मेंबर्स था, उसका जो रिपोर्ट बना है, अभी हम फिर से जॉइंट सेक्रेटरी को बात किया है, अंडर सेक्रेटरी को बात किया है, सबको बात किया AR का। तो सबको बोला है कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे, मंडे तक इसका सही अपडेट आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है, ये हम कुछ अलग चीज़ मांग नहीं कर रहा है। दिस इज़ द वेरी डिसीजन विच द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट हैड टेकन। उन्होंने खुद कहा था कि ST और PRC को कंपलसरी कराएगा। तो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? 2022 में डिसीजन लिया था, 2024 हो गया, इसी बीच में कितना एग्जामिनेशन हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो इसलिए हमारा ये मांग है कि ये जो कंबाइन एग्जामिनेशन ये 15 को है, शायद 15 ऑफ दिसंबर, ये 15 ऑफ दिसंबर से पहले यहाँ पे जल्दी एक कोरिजेंडम रिलीज होना है। और ये कोरिजेंडम निकलना है कि ST और PRC को एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसको मैंडेटरी करेगा, और पीपल हु आर नॉन APSC दे शुड नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो ये हमारा मांग है, क्योंकि ये हम अपना लिए नहीं मांग रहा है, ये फिर कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहा है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल एज ए होल। और हमारा जो ये सोच है, हमारा जो आइडियोलॉजी, हमारा एक प्रिंसिपल है, हमारा जो एक मांग है कि अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का जो हम लोग का जो डिमांड है कि जो हमारा इंडिजिनस जो ट्राइबल का जो ट्राइबल सेंट्रिक इश्यूज, एंड दिस कंसर्न्स टू एवरी ट्राइबल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। इसलिए हमने PRC को कंपलसरी करने के लिए, ST को कंपलसरी करने के लिए फिर से अपडेट लिया है, फिर से मांग किया है। और ये एक बात है। दूसरा बात ये है कि लास्ट टाइम आई थिंक 18 फरवरी का समय में जब हमने ये बात भी मांगा था कि नाउ दैट सिविल सेक्रेटेरिएट और APPSC जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, उसको मर्ज कर दिया है। तो मर्जर का समय में हमने ये बोला था कि APPSC जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्टीट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको उसका ऑटोनॉमी का जो एक सैंक्टिटी है, उसको भी प्रिजर्व करना है। तो उसके लिए हमने मांग रखा था कि जब इसका मर्जर वाला होगा, उसका एक गाइडलाइन निकलना ज़रूरी है। हमने चिल्ला के पिछले 2-2.5 साल में चिल्ला के बोला, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन में जो भी
यहाँ से रिक्रूट होके जाएगा, जो भी यहाँ पे APPSC में जो भी वहाँ पे डिफरेंट इनकम्बेंसी में बैठेगा, डिफरेंट पोस्ट में बैठेगा, तो हमने बोला है कि उसमें जो भी बैठेगा दे शुड नॉट बी स्टेइंग देयर फॉर मोर देन 3 years, और मिनिमम एक टाइम पीरियड भी होना है कि वहाँ पे जो भी बैठेगा एक मिनिमम एक सर्विंग पीरियड होना है कि मिनिमम 2 years। इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे अभी मर्जिंग हो गया, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकता है। आज भेजेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट का बात को नहीं सुनेगा तो फिर से कल वापस लेके आएगा। तो दैट्स हाउ द जो भी ऑफिसर्स वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बोला है कि इसका एक मिनिमम वर्किंग पीरियड होना है, दैट इज़ 2 years, एंड मैक्सिमम जो वहाँ पे बैठ सकते हैं वो 3 years तक बैठ सकता है। उसके बाद मैंडेटरी रोटेशन होना है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा स्कीम को जो अंजाम दिया है, इसलिए दे पाया क्योंकि वहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई एक ऑफिसर जो है मोर देन 15-20 years तक वहाँ पे बैठा है। इसलिए दे वर एबल टू कम अप विद दिस, एक बड़ा नेटवर्क बनाना शुरू किया, बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया। तो ये भी एक डेटरेंट ये वो मेजर होगा। तो उसके लिए ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, एक ऑर्डर निकला है 23 सितंबर 2024 में, और लेट ही सही लेकिन निकला ज़रूर है। ये 2 साल का बाद निकला है, बट फिर भी इसके लिए वी आर ग्रेटफुल। एक दिस इज़ अ मेजर, दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक ऑर्डर निकला है, ये जो है ये APPSC और ये का सिविल सेक्रेटेरिएट का जो मर्जर का जो गाइडलाइन निकला है, जिसको हम इतना चिल्ला के मांग रहा था, और ये गाइडलाइन में लिखा है कि यहाँ पे मिनिमम वर्किंग पीरियड टाइम पीरियड होगा वो 2 years होगा जो भी जाएगा, और मैंडेटरीली 3 years में ये लोग का मैंडेटरी रोटेशन होना है। तो ये चीज़ को ये मेंशन किया है, एटलीस्ट ये बात तो किया है। तो अगर अच्छा काम आता है तो वी हैव टू अप्रिशिएट। तो फॉर दिस वी अप्रिशिएट टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड टू द एयर डिपार्टमेंट, हम अप्रिशिएट करता है। लेकिन अभी भी जो पेंडिंग इश्यूज़ है इसको अभी तक किया नहीं है। ये PRC वाला जो है, दिस इज़ द मोस्ट बर्निंग इशू ऑफ दिस स्टेट। और उसका अलावा हमने अभी भी पूछा है कि यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइनिंग है PWD कैंडिडेट का, अभी तक वो क्लियर नहीं है। उसको भी फिर से हमने जिक्र किया है, जो एयर का सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, उसको फिर से जिक्र किया है। और उसका अलावा हमने ये बात को पर्सनल में फिर से पूछा है कि जो टर्मिनेशन का जो अपडेट है, अभी भी पता चल रहा है कि कब हम लोगों को कब खुलासा कब हुआ था, इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022 में। अभी हम 2024 का एंड में आ गया, अभी तक Taket Jarang has not been terminated, he has not been dismissed। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा शुभ अवसर का वेट कर रहा है, और ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। जैसे कप्तान रिंगू को 4 साल तक बिना टर्मिनेशन का रखा था, सेम चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग टू हाइड। तो हमारा मांग अभी भी रहेगा, इसका डिसमिसल जल्दी से जल्दी होना है। तो इसलिए आज जो हम मांग किया है, जो हमने अपडेट लिया है, इसको विस्तार रूप से बाद में इन द राइट टाइम हम बताएगा। मंडे में हमने फिर से बोला है कि एयर और चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस को हमने दरख्वास्त किया है कि आपका जो भी क्लैरिटी है, क्योंकि रिपोर्ट जो एयर से निकला है चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में गया है। चीफ सेक्रेटरी का बोलना है कि वो लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना हाई प्रोफाइल। उसका मतलब तबा तदीर सर का जो फॉर्मर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका अंदर में जो रिपोर्ट बना है, आर यू ट्राइंग टू नलीफाई दैट? यहाँ में तो ऐसा छुपा छुपी का कोई बात नहीं है, इसको तो बताना पड़ेगा। रिपोर्ट आया है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया है, दे विल हैव टू टेल। तो इसलिए हम मंडे तक का समय दिया है, मंडे को फिर से हम पूछताछ करने के लिए आएगा। इसमें चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद एयर का कमिश्नर, उसके बाद एयर का जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सबको मिला है, सबको बोला है कि मंडे तक आई थिंक इसका एक आउटकम निकलना पड़ेगा। और हमारा दरख्वास्त है कि ये एग्जामिनेशन कंबाइन APPS-CCE 2024 जो 15 अगस्त में कंडक्ट होने जा रहा है, 15 दिसंबर में कंडक्ट होने जा रहा है, इसमें ST और PRC को मैंडेटरी करना पड़ेगा। और जल्दी से जल्दी एक कोरिजेंडम रिलीज करके ST एंड PRC को दे हैव टू बी मेड कंपलसरी, यहाँ पे मैंडेटरी करना है इमीडिएटली। थैंक यू सो मच। तो यू आर अब जो बहुत अच्छा चीज़ इनिशिएट कर रही है PRC इशू को लेके, मतलब कि वो करना है बोल के। बट देन जब यू ऑलरेडी नो कि ये तबा तदर समय जब एजुकेशन मिनिस्टर समय में हुआ था, तो अभी आप जानते हैं कि अभी दिसंबर में ही बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जब फॉलो अप कर ही रहे तो व्हाई यू टुक सो लेट, अभी क्यों कर रहे हैं, पहले बीच में क्यों नहीं किया इसका फॉलो अप? देखिए एक्चुअली ऐसा था, बीच में तो कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकला था,
तो हम लोगों का सोचना ये था कि शायद इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट निकला, आई थिंक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 10 अक्टूबर 2024, यही साल में 10 अक्टूबर को जब एडवर्टाइजमेंट निकला, हमने एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू किया। उसमें देखा कि यहाँ पे पीआरसी तो कहीं भी मेंशन नहीं है, जबकि पीआरसी और एसटी को मैंडेटरी करना है बोल के ऑलरेडी इन द ईयर 2022 में डिसीजन ले चुका है। तो हम लोग को यहाँ में रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि वैसे तो कोई ऑर्डर भी मीन्स पब्लिक का डोमेन में नहीं था। तो फिर भी हम लोग को लगा है कि मे बी दिस विल बी मेड मैंडेटरी जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट निकला, जैसे 10 को एडवर्टाइजमेंट निकला, तो 10 के बाद हमने 18 अक्टूबर सेम मंथ में हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा इमीडिएटली। वी डिड नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि हमको कंफर्म करना था कि इसका क्या बात है। उससे पहले एडवर्टाइजमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखने से पहले हम आगे पूछताछ करने के लिए आया कि हम कुछ गलत चीज़ तो नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट एपीपीएससी ऑफिस में भी गया था, तो एपीपीएससी लोग का बोलना ये था कि हम लोगों को कुछ भी वहाँ से डायरेक्शन नहीं आया है एआर से। तब हम एआर को पूछने के लिए गया है, आप लोग इसको क्यों नहीं बनाया है? तो एआर ने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है चीफ सेक्रेटरी को। तो चीफ सेक्रेटरी को मिलने गया, तो चीफ सेक्रेटरी जो बोला है कि वो उस समय में चीफ सेक्रेटरी नहीं था। तो चीफ सेक्रेटरी, तो हमने बोला है कि उस समय में जो नया चीफ सेक्रेटरी था उसका ये बोलना था कि फर्स्ट मीटिंग में वो एब्सेंट था, सेकंड में मिला है, तो उन्होंने कहा कि उसको कुछ भी अता पता नहीं है, हम एक बार गो थ्रू करेगा। तब हमने और एक बार 18 अक्टूबर को हमने एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को भी लिखा, ऑनरेबल यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी सर है दोनों को लिखा कि ऐसा है, क्योंकि एआर से फॉरवर्डिंग लेटर ऑलरेडी जा चुका था कि हमने एक कमिटी का रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। तब हमको लगा कि उसके बाद हमने वेट किया कि 18 अक्टूबर से लेके आज 29 नवंबर, ऑलमोस्ट 40-45 डेज हो चुका है। ऐसे तो नहीं है कि हम कल परसों पूछने के लिए आए फिर हम दोबारा 2 दिन का बाद आ रहे हैं, ऐसे नहीं है। वी वेटेड फॉर 40-45 डेज। हम लोगों को लगा कि बाय दिस टाइम ये लोग इसमें एक्शन लेगा। तो इसका आज भी पता चलता है कि आफ्टर 45 डेज पता चलता है कि चीफ सेक्रेटरी को अभी भी मालूम नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने उन्होंने क्या किया कि एआर को एंडोर्स कर दिया। तो एआर का कमिश्नर को मिला यशपाल गर्ग सर को, यशपाल गर्ग सर को पूछा तो यशपाल गर्ग सर को मालूम ही नहीं है। तो हमने अंडर सेक्रेटरी यहाँ का जो जॉइंट सेक्रेटरी सर है मारी अंगू सर को भी बात किया। मारी अंगू सर इज़ नॉट हियर, लेकिन उससे टेलीफोनिकली बात हुआ। तो उन्होंने कहा है कि वो मंडे को आके एआर का जो सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, उससे डिस्कस करेगा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को बात करेगा। अभी ये तो इतना 45 डेज लेने का तो जगह तो नहीं था, जबकि ये डिसीजन पास किया गया था, ये कमिटी का रिपोर्ट को पास किया गया था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। दैट मीन्स 11 महीना पहले। ये है कहानी, ये है। इसलिए आपने जो पूछा है कि ये अचानक से हम नहीं पूछ रहे हैं, हमको लगा कि शायद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट में ही दिखाई नहीं देता तो तब हमने सवाल किया, अरे उसका मतलब तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तब अभी हम लोग को पता चल रहा है कि रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नाउ वी वांट टू आस्क, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है कि रिपोर्ट जो एआर का डिपार्टमेंट का थ्रू से चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में सबमिट किया है, चीफ सेक्रेटरी सर जो है, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस जो है, इसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। और हमने ऑनरेबल सीएम सर को जो इसी बात को लेके एक रिमाइंडर लेटर लिखा है ऑन 18 अक्टूबर, उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी को ही मार्क किया है। तो दैट मीन्स द बॉल इज इन चीफ सेक्रेटरी सर का जो ऑफिस में है, उसका ये में कोर्ट में है। तो अभी हम मंडे को फिर से हम आएगा, क्योंकि कल शायद बंद रहेगा, डे आफ्टर टुमारो इज संडे। मंडे को हम फिर से पूछेगा और हमारा सवाल जो है ये बरकरार रहेगा। और हमारा मानना ये है कि जब हर ट्राइबल स्टेट में ये कंपलसरी कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश में क्यों कंपलसरी नहीं कर रहा है। तो ये सवाल को हम मंडे को फिर से पूछेगा, फिर से अपडेट लेगा और आप सबको हम लोग इन्फॉर्म कर देगा।